खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सत्ताधारी गठबंधन के अध्यक्ष मौलाना फजल उर रहमान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक भूचाल आ गया है। फजल उर रहमान ने यह दावा किया है कि सत्ता में रहते हुए इमरान खान शी जिनपिंग के साथ ही डबल गेम खेलने में लगे हुए थे। वो एक खाड़ी देश से घूस लेकर पाकिस्तान में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC के ही दुश्मन बन गए। मतलब इमरान खान ने चीन जैसे चालू देश को ही चूना लगा दिया। एक तरफ वो पाकिस्तान को डूबने से बचाने के लिए चीन से कर्ज ले रहे थे। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन का निवेश डकार रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक खाड़ी देश से पैसा लेकर चीन के ही CPEC पर अड़ंगा लगाने में लगे थे। यानी फजलुर रहमान ने सरेआम बोला कि इमरान खान जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद करने में लगे थे। फजलुर रहमान ने कहा कि ग्वादर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है। कुछ देश ग्वादर से खतरा महसूस कर रहे थे। वो व्यापार के लिए सबसे अहम बंदरगाह होता, लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI ने उस प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचाया। ग्वादर बंदरगाह CPEC के तहत ही विकसित किया जा रहा है। हालांकि फजल उल रहमान ने इस खाड़ी देश का नाम नहीं बताया, लेकिन CPEC को ठंडे बस्ते में डालने के जो आरोप उन्होंने इमरान खान पर लगाए उस पर तो चीन भी इमरान खान को आड़े हाथों ले चुका है। CPEC में हो रही देरी पर पाकिस्तान पर बुरी तरह भड़का हुआ है, बल्कि जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बाजवा चीन के दौरे पर गए हुए थे तो चीन ने उन्हें जमकर सुनाया था। क्योंकि CPEC चीन के नाक का सवाल है, वो इस इलाके में चीन का दबदबा बढ़ाने का हथियार है। वो अरब सागर तक चीन की पहुंच बनाने का जरिया है। क्योंकि CPEC हाईवे, रेल, पाइपलाइनों का 3000 किलोमीटर लंबा ऐसा रूट है जो शुरू होता है उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत से और जाता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर में है, इसलिए चीन CPEC पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। बल्कि चीन के लिए CPEC सिर्फ व्यापार बढ़ाने का जरिया ही नहीं है, उसकी कोशिश ग्वादर में एक नेवल बेस बनाने की भी है। फजलुर रहमान का दावा है कि इमरान खान शी जिनपिंग के ऐसे सपने को चकनाचूर करने में लगे थे। इधर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने यह पाया कि इमरान खान की पार्टी ने विदेश से गैर कानूनी तरीके से लाखों करोड़ों डॉलर का चंदा जुटाया था और ऐसे में वहां के चुनाव आयोग के फैसले से इमरान खान और उनकी पार्टी पर बैन भी लग सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियां विदेशी नागरिकों और कंपनियों से चंदा नहीं जुटा सकती, ये वहां जुर्म है। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अपनी जांच में पाया कि इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अमेरिका, ब्रिटेन, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से चंदा लिया, जिनमें चंदा देने वाले 34 विदेशी नागरिक भी थे और 351 कंपनियां भी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने ये भी पाया कि PTI ने अपने 13 बैंक अकाउंट की जानकारी भी छिपाई, जो कि पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन है और इसलिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना उनके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं। हालांकि इमरान खान विदेशी 8 साल पुराने विदेशी फंडिंग के आरोपों को हमेशा नकारते आ रहे हैं और इस बार भी उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के ताजा फैसले को गलत बताया और उसे चुनौती देने की बात कही। PTI के नेता और इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने सफाई दी कि उनकी पार्टी ने विदेशी नागरिकों से नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले पाकिस्तान के ही नागरिकों से ही फंड लिया था, जो कि गैर कानूनी नहीं है। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने फैसला सुनाया, उन्हें इमरान खान ने ही नियुक्त किया था। लेकिन अब इमरान खान उन्हीं सिकंदर सुल्तान को भ्रष्ट बताकर हटाने की मांग कर रहे हैं। और तो और इमरान खान के खिलाफ ये केस भी उनकी पार्टी के ही एक फाउंडिंग मेंबर ने किया था। केरल के कई हिस्सों में हुई बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। जोरदार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से नदियों में उफान आ गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और कोट्टयम जिले में तो हालात बेहद खराब दिखाई दिए। वहां एक लोहे का पुल सैलाब में डूबा नजर आया। भारी बारिश के बाद नदी में आए उफान से पुल का ज्यादातर हिस्सा पानी में समा गया, जबकि पुल को पार कर दूसरी तरफ जाने वाले लोग मजबूर होकर सैलाब के सितम को देखते रहे। कोट्टयम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। नदियों में आए उफान ने ऐसी मुसीबत बढ़ाई कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। सैलाब के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए। और ऐसी कुछ तस्वीरें केरल के कण्णूर से भी सामने आई, जहां सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद न सिर्फ कई जगहों पर सड़कें डूब गईं, बल्कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से वो लोग घरों में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
लेकिन लगातार हो रही जोरदार बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं था। हालांकि पुलिस के जवानों ने हार नहीं मानी और लोगों को बचाने का काम शुरू किया। पानी के तेज बहाव के बीच कई पुलिस वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखाई दिए। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर गलती से भी किसी का हाथ छूट जाता तो उनकी जान जानी तय थी। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं कणूर के एक दूसरे इलाके से बारिश के बाद का जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क पर पानी के तेज बहाव में कार बुरी तरह फंसी दिखाई दी। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि एक पल को ऐसा लगा मानो कार बह जाएगी, लेकिन कार सवार सूझबूझ दिखाते हुए कार को पानी के तेज बहाव से बाहर निकालने में कामयाब रहा। और दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक शख्स को नो एंट्री वाली सड़क पर कार ले जाने से रोका, जिस पर वो शख्स पुलिस वाले से भिड़ गया और बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। काफी देर तक दोनों के बीच लात घूंसे चलते रहे, जिसे देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौका मिलते ही उस शख्स पर घूंसे बरसाता रहा। घटना की जानकारी मिलने पर एक और पुलिस वाला वहां पहुंचा। उसने भी दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मारपीट और बहस का सिलसिला जारी रहा। बीच सड़क पर हुए इस बवाल का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश की वजह से तबाही मचा दी गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ खिसक गए हैं, तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और बारिश की वजह से आए सैलाब में वहां घूमने आए कई सैलानी फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें बचाव दल के लोग पानी के तेज बहाव के बीच लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से लोगों को निकालने में जवानों के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से वहाँ 105 सैलानी फंस गए थे, जिन्हें देर रात रेस्क्यू कर लिया गया। और यूपी के मथुरा में मुठभेड़ के बाद बदमाश पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। नागालैंड के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस ने बरसवा इलाके में हुए एक मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पर हत्या और अवैध वसूली जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के कंजावला इलाके में एक फैक्ट्री में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के काबुल में किए गए एक ड्रोन अटैक में आतंकी संगठन अल कायदा